प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने नियमों को, अपनी व्यवस्था को अपने चुने हुए लोगों पर लागू करना चाहता था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। खुदावंद, हर जगह पर आने जाने में हमारी सुरक्षा की जो काम रुक सकता है वो आपकी हुजूरी में कभी नहीं रुकता। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम अपने आप को और आपके बच्चों को जो इन वचनों को सुनते हैं आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने जो रोज की तरह हमें वचन दिया है, हम उसको लोगों को तक पहुंचाएं। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा मुंह बन के बोलें, उन वचनों का सही से गुणनवाद हो। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विनती करते हैं कि आपके स्वर्गदूत इन वचनों को धरती की छोर तक लेके जाएं और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें और ये सच्चाई वो जान ले और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली जीवित कुदूस और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया। हमने आपको बताया कि उसने पहाड़ से, सीने पहाड़ से अपने लोगों में बातें की, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था इस बात को आप जान लीजिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग अपने खुदावंद, अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने अब्बा की हर बात को ध्यान से सुने और उसके वचनों पर अमल करें, ताकि वो सचमुच में एक संसार की उत्तम जाति बन जाए जिसको यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए तैयार किया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए इस बात को। अब वो यानी कि हमारा परमेश्वर अपने नियमों को, कानूनों को इस्राएलियों पर लागू करता है। परमेश्वर इन सब लोगों को अपने करीब लाना चाहता है ताकि इनका डर घटे नहीं बल्कि और भी बढ़ता जाए। ये भय खाए यहोवा से और उसको देख देख कर रात रात को उठ उठ कर कहें, प्रभु हमें क्षमा कर, हे खुदा हमें क्षमा कर, हे पिता हमें क्षमा कर। ऐसी बात किसी और ईश्वर देवता के द्वारा हुई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो एक जीवता परमेश्वर है और वो हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिनके वंशज आज पूरी दुनिया का बल्कि तीसरा हिस्सा बन चुके हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उसके करीब आओ और जान लो कि यहोवा ही जीवता परमेश्वर है और वो क्या ही भयावह है, भय योग्य है, जलन रखने वाला है, जल उठने वाला परमेश्वर है। अगर उसने नूह के समय जल पर ले ना बहाया होता तब आप जानते हैं क्या होता। सारे सृष्टि में वो अग्नि परले बहा देता, लेकिन उसने दया की कि धरती आकाश को, तारागण को नाश नहीं किया और एक ठूंठ यानी कि नूह का परिवार बचा लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी ओर आप आंखें उठाकर
देखना भूल जाएंगे। आप सूरज को कितने सेकंड तक खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लोग दावा करते हैं हमने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा। अरे अंधे हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं लोग। ये घमंड करते हैं, ये बुराई करते हैं, ये पाप करते हैं। क्योंकि जिसको यहोवा ने बनाया है उसकी ओर आप कभी सर उठा के मत देखिए। क्यों? आप विस्मित हो जाएंगे, यहोवा को क्रोध आ जाएगा। सुनिए, क्योंकि उसको देखना तो दूर, उसके धुएं और आग के सिवाय और कुछ ना मिले, इसके बाद आप क्या करेंगे? वो कहता है उसका धुआं एक भट्ठे सा उठता है। आपको हमने कल बताया था, ये और सारा पहाड़, सीने पहाड़ जो था वो कांप रहा था। कांपने का मतलब ये है कि धरती यहोवा के पैर की चौकी है। जब यहोवा ने वहां अपनी पैर की उंगली भी रखी होगी तब पहाड़ डोल गया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, उसका सिंहासन आकाश है, तो वो कितना बड़ा होगा। उसको आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई नहीं माप सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जब उसने धरती की ओर देखा तो उसके स्वर्गदूतों ने तुरहियां और नरसिंगे ऊंचे आवाज में बजाने शुरू किए और सारा पहाड़ कांप रहा था। लोगों को दिखाई दिया और वो भी घबरा गए और थर्राने लगे, अत्यंत ही डर गए, क्योंकि वो बड़ा समय भय योग्य था। एक पूरा का पूरा पहाड़ जो तपती आग से भी ज्यादा ज्वलनशील होकर आपको दिखाई दे, आप क्या करेंगे? और लोग जितने वहां खड़े थे, जिनको मूसा लेके आया था कि चलो यहोवा की शरण में, वो आपसे बात करना चाहता है, वो सब के सब डर रहे थे, कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। उनको मालूम हो गया था कि अगर जिसने पाप किया है आज वो मर जाएगा और उसकी आग में वो तड़प तड़प कर, जल जल कर मरेगा। लेकिन यहोवा, आप जानते हैं, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। सुनिए, क्योंकि यह नजारा अब उन सब आश्चर्य कर्मों चिन्हों से ज्यादा बड़ा और भय योग्य था जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश में फिरौन के राज्य में किए थे, जहां आग से भरे हुए बर्फ के गोले गिरते थे, जहां की सारी नदियां लहू बन गई थी और जिनके सारे पहलोठे मारे गए थे, जो टिड्डियों से भरपूर हो गए और सांडांस उनके आ गए, घरों में भर गए, उनके बदनों पर कुटकियां निकली। कुटकियां का मतलब होता है ऐसे फोड़े, ऐसे जिनका कोई मुंह नहीं होता, दर्द बहुत होता है। सुनिए, अब वो अपने लोगों को जो दिखाना चाहता था वो सृष्टि में सबसे भयानक और अलग शिक्षा थी। इसी कारण प्रभु ने लोगों को मूसा के द्वारा चेतावनी दी, ताकीद की कि सब के सब पवित्र हो जाएं, अपने आप को शुद्ध कर लें, अपने वस्त्र धो लें। अपने वस्त्र ये भी वस्त्र हैं, और वस्त्र कौन से हैं? आपका हृदय, आपका मन, ये भी वस्त्रों की तरह है। आपकी सोच, आपके एहसास, ये सब के सब वो चाहता था कि आप साफ और शुद्ध करके आए। सुनिए, क्योंकि वो
खुली आंखों से अपने लोगों को देखता है और उनका इंसाफ करता है, न्याय करता है, क्योंकि वो एक सच्चा न्यायी है। सुनिए, उसने सीने पहाड़ पर जब अपने धुएं के बादल छोड़ दिए और सारा पहाड़ आग से जल उठा, तब केवल 2 व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ सकते थे, मूसा और हारून। सुनिए, चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ उन्होंने बाड़ा बांधा हुआ था। बाड़े का मतलब है कि किसी रुकावट से, ताकि लोग उस बाड़े को पार करके कहीं पर्वत को छू कर देखने की कोशिश ना करें कि क्या ये सचमुच आग है। जिसने भी बाड़ा पार किया वो जलकर उसी समय राख हो जाता था। इसलिए लोग डर गए। उन्होंने पहले भी इस बात में मूसा से विनती की थी कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो हमको सब कुछ देता है, हम उससे क्षमा मांगते हैं। वो पहले ही डर रहे थे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है हमें अपने जलाल और अपनी महिमा दिखाना चाहता है, हमें अपनी ही सीमाओं में रखना चाहता है। आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आकाश बनाया, उसकी कोई सीमा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी सीमा है। कहाँ है? जहाँ तक आपकी निगाह जाती है उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपकी निगाह केवल 200 मील तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। जानते हैं क्यों? 200 मील धरती में एक ग्रेविटी पैदा होती है, एक चुंबकीय शक्ति निकलती है जो 200 मील तक जाती है, और जहाज या रॉकेट जो उस चुंबकीय शक्ति को, ग्रेविटी को पूरे जोर से पार करते हैं, तब आकाश में बहुत बड़ा धमाका होता है। आपने कई बार सुना भी होगा। और जब वो उसमें एंट्री करते हैं तब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहां उनका जहाज और रॉकेट जल चकने की नौबत आ जाती है। यानी कि वो एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसको रगड़ पड़ने से आग निकलती है। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि यहोवा की महिमा सब लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। खुली आंखों से वो यहोवा को, कोई शरीर को नहीं बल्कि उसकी आग और धुएं को देख रहे थे, जो पल भर में उनकी आंखों के सामने हाजिर हो गया था। हालेलुया। सुनिए, उन्होंने कहा कि हे मूसा, हम बहुत डर रहे हैं, हम कहीं मर ना जाएं, तू ही यहोवा से बातें कर, हम उसकी बात नहीं सह सकते। अब आप आइडिया या सोच लीजिए कि अगर आपको परमेश्वर बुलाता है, कभी आपके कानों में उसकी आवाज पड़ती है, तो आपका शरीर सुन्न हो जाएगा, थरथराएगा, कांपेगा, क्योंकि वो एक आग है और आपकी सारी बुराई को वो नाश कर देता है, जिसको वो चुन लेता है। सुनिए, क्योंकि लोगों ने कहा कि वो सहन नहीं कर सकते, इस कारण उसने हम लोगों को जाति जाति में से इकट्ठा किया है और अपने बेटे बेटियां बनाए हैं, हमें जीवित रहने दे। इतना डर लोगों के मनों में आ गया था, क्योंकि पहाड़ आग की ज्वाला की तरह तपा हुआ था, सामने दिखाई देता था, लेकिन उसके लोगों को उसकी गर्मी नहीं मिलती थी, क्योंकि यहोवा नहीं चाहता था कि वो उसकी गर्मी से झुलस जाएं। हालेलुया। सुनिए,
वो उन्होंने कहा इसी कारण हम लोगों को उसने जाति जाति में से इकट्ठा किया है और अपने बेटे यीशु को हमारे बदले में दे दिया था। बेशक ये आने वाली बात है, इसको हम कह रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ने हर जाति के लोगों में से चुन चुनकर लोग निकाल लिए। आप जानते हैं एलिया ने कहा कि हे यहोवा, तेरे सारे नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को लोगों ने मार दिया है, मैं अकेला ही बचा हूं। तब यहोवा ने क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बाल का मतलब कोई एक चीज नहीं है, सारी दुष्टात्माओं और सारे भूतों प्रेतों चुड़ैलों का एक ही सिरा बाल देवता का नाम दे दिया गया है। सुनिए, वो कहता है अगर हम उसके बेटे बेटियां ठहराए हैं, उत्तम जाति के हमको करार दिया गया है, यही वजह है कि वो अपने लोगों को शिक्षा देना चाहता है कि लोग संसार से एक अलग शिक्षा ग्रहण करें, जिसको जब संसार सुने तो वो भी कहे कि सचमुच ये शिक्षा सबसे बड़ी और अच्छी शिक्षा है। संसार के सारे कानून उस शिक्षा के आगे फेल हो जाते हैं। वो कहता है हम उसके लिए अपने प्राणों का भी सरफा ना करेंगे। अब वो अपने दास मूसा के द्वारा अपने सब लोगों को ये दिखाना चाहता है कि उसके लोग आम लोग नहीं हैं, ये खास लोग हैं और चुनी हुई जाति हैं, उत्तम कौम के लोग हैं, जिनके सामने यहोवा आकाश के अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर आया ताकि अपने बच्चों को अपनी असलियत का छोटा सा एक अंश दिखा सके। क्योंकि यहोवा के पहाड़ की ओर देखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो इतना डर गए थे कि वो भाग जाते अगर उनके बीच में समुद्र ना होता, यानी कि वापस वो मिस्र को दौड़ जाते। इसीलिए यहोवा परमेश्वर उनको समुद्र के बीच में से लाया था ताकि ये लोग वापस ना जा सके। हालेलुया। सुनिए, जिसको वो बुला ले वो उसको अपने लिए चुन लेता है और जिसको वो चाहे जीवित रखता है, जिसको वो चाहे वो राख बना देता है। अगर शद्रक मेशक अबदनगो आग में बचे हैं तो इसी वजह से बचे हैं क्योंकि उन्होंने यहोवा पर भरोसा किया था। सुनिए, ऐसा कोई और ईश्वर या देवता नहीं जो इतना बड़ा पहाड़ पूरी आग से भरकर दिखा दे और धुएं से भरकर दिखा दे। उसके हुक्म जो अंतिम होते हैं और कोई अलग नहीं होता। इसलिए यहोवा को ही आप अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल करो। मूसा ने अपने लोगों से कहा मत डरो, उससे बातें करो। तो वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत तक। सुनिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनको कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए।
या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे वो पशु हो मनुष्य हो, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आ जाए। अब आप जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर अगर भयानक है, जलन रखने वाला है, वो अपने लोगों को अपनी आग से जलाता नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हे यहोवा सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने जो वचन रोज की तरह दिए वो हमने प्रचार में सबको सुना दिए हैं। और ये वचन पितर आत्मा जी आपके वसीले स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे और लोग इस बात की सच्चाई जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। हमारी विनती कि हर एक जन जो इन वचनों को सुने वो यहोवा के अनुग्रह और दया से भरपूर रहे। सबको जय मसीह।